हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जब भी आप देखेंगे इस लेक्चर को। तो आज इस लेक्चर में जितना भी डेरिवेशन का पार्ट है और क्लास ट्वेल्थ जो भी डेरिवेशन का, इसमें जितना भी क्वेश्चन बन सकता है क्लास ट्वेल्थ में, वो कोशिश करेंगे आज जितना भी है वो पूरा कराने का। इसमें आज चैप्टर 1 लिए है, तो हर लेक्चर में चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके सबको डेरिवेशन आएगा। ठीक है, चैप्टर 1 में जितना भी डेरिवेशन बन सकता है आज इस वीडियो या इस लेक्चर में जो है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और इसमें कंफर्म है कि एक क्वेश्चन जो है वो भी बोर्ड से हो या सीबीएसई हो या जैक हो या कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, डेरिवेशन से सवाल हमेशा बनता है, चाहे कौन सा हो, कोई भी बोर्ड हो, डेरिवेशन से हमेशा सवाल बनता है। तो थोड़ा और अच्छे बेटर एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा 1.5x में देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो इसमें कौन सा डेरिवेशन बनता है। सबसे पहला टाइप का जो डेरिवेशन बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख कर लेकर आना चाहिए था बहुत सारा, मतलब टॉपिक वगैरह जो है, कोई नहीं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल, तो डाइपोल जो है वो दो अपोजिट चार्ज का जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रखते हैं वो एल रखते हैं। तो ये जो सिस्टम बना ना, ये पूरा जो सिस्टम है इसको एक डाइपोल बोलते हैं। और किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी क्या है यहाँ पर? पी डाइपोल मोमेंट है। किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मोमेंट, किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आता है, और डाइपोल मोमेंट का जो है वो फॉर्मूला आता है, जो भी है चार्ज उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। ये होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का एक छोटा सा फार्मूला होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो मैग्नीट्यूड में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये ठीक है। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बहुत को यहाँ पे लेता है, यहाँ पे 12। जैसे यहाँ पे कभी कभी ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कभी कभी ले लेता है 12, तो कुछ नहीं होगा। पी अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्यू इंटू 12 हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है डाइपोल का। और कोई भी अगर डाइपोल हो, जैसे ये डाइपोल है, दो अपोजिट चार्ज का जो होता है सिस्टम, यहाँ पर जो है जो डाइपोल इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। ये माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। और फॉर्मूला ये आता है क्यू इंटू डी। बेसिक चीज़ है ये सब। ठीक है, तो डिटेल में तो नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट में बता रहे हैं ये चीज़। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला डेरिवेशन जो बनता है, जो एग्जाम में आता है सीबीएसई या जैक को। ठीक है,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। थोड़ा सा आप 1.5x में देख सकते हैं, 1.7x में, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, अच्छा एक्सियल पोजीशन ये होता है, ये हॉरिजॉन्टली ये एक्सियल पोजीशन होता है, और ऊपर जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल, सॉरी इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर जो है एक डाइपोल बना लेते हैं, क्योंकि डाइपोल को ऐसे देखेंगे। तो एक छोटा सा डाइपोल बना लेते हैं यहाँ पर, ये जो है वो डाइपोल हो गया। और इस डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से डाइपोल मोमेंट पी आएगा इसका, ठीक है। तो इस डाइपोल से हम सेंटर से दूरी ले रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो है एक्स डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर, किसी पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो वैसे ही रहता है सीबीएसई में या जैक में, कोई बोर्ड में ऐसे रहता है कि डेरिवेशन कि कोई भी डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर किसी एक्स दूरी पर किसी भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। तो निकालते हैं इसको। अच्छा बेसिक छोटा सा ये हमें पता होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करें पता होगा, ठीक है, कि अगर छोटा सा चार्ज हो कोई भी पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से आर दूरी पर किसी भी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है KQ/R², ठीक है। नहीं पता है तो जल्दी से चल लीजिए इसको। माइनस चार्ज की वजह से किसी भी आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो भी इतना ही आएगा, KQ/R², ठीक है, KQ/R²। ये डायरेक्शन जो है माइनस चार्ज की तरफ इसकी ओर होगा, चार्ज की तरफ, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इससे दूर जाएगा। तो ये होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, वही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा अपोजिट आएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्शन से क्या होगा, इससे दूर जाएगा, तो कितना आएगा, इसको E1 बोल देते हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वो E1 आ जाएगा। ये जो माइनस चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसकी ओर होगा, अभी बताया ना, यहाँ पर माइनस चार्ज की तरफ क्या होता है, इसकी ओर होता है, इसको E2 बोल देते हैं, ठीक है, इसको E2 बोलते हैं। तो नेट क्या होगा, नेट 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 मतलब टोटल, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है यहाँ पे, तो E1 बड़ा होगा क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे E1 आ रहा है, और डिस्टेंस कम है प्लस चार्ज की वजह से, है, तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा यहाँ पर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, है ना। तो ये जो E1 होगा यहाँ पर, ये जो E1 है वो बड़ा आएगा E2 के कंपेयर में। तो 180 डिग्री है तो वेक्टर है, तो माइनस हो जाएगा, E1 बड़ा तो E1 माइनस E2, बड़ा E1 है इसलिए E1 माइनस E2 किया, क्योंकि वेक्टर में यहाँ पे 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री में क्या होता है, माइनस होता है। अगर सेम 0 डिग्री में होता, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता कुछ इस टाइप से, E1 और E2 दोनों ऐड हो जाता है, यहाँ पर अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमको निकालना है नेट वेक्टर, नेट
टोटल वेक्टर क्या होगा, टोटल क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 बस। तो इसी को सॉल्व करना आंसर आ जाएगा E1 माइनस E2। 5 नंबर में आता है ये सब डेरिवेशन, ठीक है। चलिए हाँ जी, एक सेकंड। तो E1 कितना आएगा यहाँ पर, E1 अगर E1 निकालेंगे तो E1 कितना होगा, तो इस चार्ज से जो यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट पर वो E1 है। कितना होता है KQ/, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, तो x में से, अच्छा ये दो चार्ज का जो बीच का डिस्टेंस है हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, ठीक है। 12 लेंगे तो थोड़ा आसानी होगा बनाने में, हम डिस्टेंस 12 ले लेते हैं, ठीक है। आधा हाफ हाफ ले लिया यहाँ पर, सेंटर्स लिए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर x है, इस x में से ये l को अगर माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। चलो मैंने क्या बोल रहा हूँ, ये जो x है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसमें से ये l को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा x माइनस l और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होता है KQ/R²। अगर हम यहाँ पे E2 निकालेंगे, हम यहाँ पे E2 कितना हो जाएगा, तो E2 किसकी वजह से है, माइनस चार्ज की वजह से। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरा का पूरा x और ये जो है l, तो KQ/x प्लस l का होल स्क्वायर। मैथ है, इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है बस। ये और कितना है KQ/x माइनस l का होल स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस KQ/x प्लस l का यहाँ पर होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, आगे पेज ले लेते हैं, ठीक है, आगे पेज ले लेते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया यहाँ पर, KQ/, यहाँ पर कितना था x माइनस l का होल स्क्वायर, और माइनस में KQ/x प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, KQ को मैथ है, इसके बाद KQ दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1/x माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस में 1/x प्लस l का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है KQ, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा x माइनस l का होल स्क्वायर इंटू x प्लस l का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में इधर जाता है, पता नहीं ये एलसीएम करोगे ये सब, हम एक्सपेक्ट कर आता होगा, ठीक है। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस के ऊपर लिखते हैं हम, x माइनस l का यहाँ पर होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व ही करना है इसको यहाँ पर, बस यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस l² प्लस 2xl, है ना, माइनस इसको यहाँ पे करेंगे x² प्लस l² माइनस 2xl, और इसका यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर अपन में यहाँ पर नीचे में है x माइनस l का होल स्क्वायर
एक्स प्लस एल। ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस है इसके साथ इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2xl अपॉन में। अच्छा एक चीज़ पता होना चाहिए कि x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, ये एल स्क्वायर है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ हो एक्स माइनस एल, इसका यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स प्लस एल इसका यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों में से स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स यहाँ पर माइनस एल हो जाएगा और यहाँ पर एक्स प्लस एल हो जाएगा, और दोनों में से यहाँ पर स्क्वायर ले लिए, ठीक है, कॉमन। इसको दिख नहीं रहा था, इसको फिर से बनाते हैं, यहाँ पर फिर से इसको बनाते हैं। हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर, ये होता है। उस तरीके से अगर ऐसे लिखा हुआ हो एक्स माइनस एल इसका यहाँ पर स्क्वायर में है और एक्स प्लस एल इसका स्क्वायर है, तो इसको किस लिख सकते हैं, दोनों में से स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉमन, तो एक्स माइनस एल यहाँ बचेगा, एक्स प्लस एल यहाँ बचेगा, और दोनों में से स्क्वायर कॉमन है ऐसे, और एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों में से यहाँ पर कॉमन कितना है, स्क्वायर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर है एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल दोनों के स्क्वायर में है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे में कितना है, स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो ये से ये कट जाएगा माइनस प्लस में, और कुछ करना है यहाँ पर, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2xl, और यहाँ पर भी 2xl, कितना हो जाएगा 4xl। के क्यू यहाँ पर कॉमन में था, है ना, के क्यू यहाँ पर कॉमन में था, के क्यू यहाँ पर कॉमन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4xl, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इससे पहले हम देखे थे यहाँ पर क्या देखे थे कि जो P होता है, इससे भी पहले ना P होता है यहाँ पर, क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, यानी Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो Q इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक 2 ले लेंगे, यहाँ से एक L ले लेंगे, मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको,
क्यू यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से एल ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर के होगा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बच जाएगा इंटू 2x अपॉन, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको। तो क्या है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या आया, टू के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2। यही ना आया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये ना आया है टू के पी एक्स। ठीक, के पी कहाँ चला गया, यहाँ लिख दिए 2 के पी एक्स अपनी आ गया, तो ये आ गया, यही आ गया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, और आगे फर्दर सोल्व किया है फॉर शॉर्ट डाइपोल, छोटा डाइपोल की वजह से पूछा है कि छोटा डाइपोल की वजह से क्या होगा। छोटा डाइपोल का ये मतलब है कि ये जो डाइपोल है ना यहाँ पर ये जो डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिए थे 12 लिए थे, तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, इसकी वजह से हम निकाल रहे हैं ना एक्स की दूरी पर निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं ना। तो हम बोल रहे हैं ना कि ये जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, यानी कि एल बहुत 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 कम है एक्स के कंपेयर में। जब एल यहाँ पे बहुत छोटा होगा ना तो एक्स खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ बोल रहे हैं कि क्या है एल यहाँ पर बहुत ही छोटा है एक्स के कंपेयर में, तो एल अगर बहुत छोटा होगा, सो डाइपोल में क्या होता है एल छोटा होता है, इसको हम एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 2 है। हम इसको जो है एल स्क्वायर को जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं एल स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी पॉइंट पर 2 के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर में 2 भी है यहाँ पर, पावर में 2 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 के पी एक्स अपॉन नीचे कितना है x4 है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे पावर में 3 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 के पी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। देखो सॉरी ऊपर में x कट गया, यहाँ पर ऊपर में जो है वो x कट चुका है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फिर कितना आ गया, यहाँ पर पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। पी यहाँ का जो है वो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो दोनों का डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि सेम है यहाँ पर, तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में आता है। जैसे कि ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट p है, इसका डायरेक्शन इधर है एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसके थ्रू हम यहाँ निकाल रहे थे एक्स दूरी पर, यहाँ पर किसी पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर है, इधर आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम तरीके से है, तो वेक्टरली हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये निकालते हैं शॉर्ट डाइपोल की वजह से ये आएगा, और शॉर्ट डाइपोल नहीं होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है।
ये बीच में खाली छूट गया, तो ये चीज़ ऐसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट ये आता है, ठीक है। इसको देख लेना है, एक दो बार प्रैक्टिस को करेंगे तो फिर खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कुछ, बस मैथ ही है, प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं ठीक है। तो ये जो हम देखे वो देखे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आज डाइपोल ही देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर अगली जो लेक्चर या वीडियो जो है वो और 2-3 लेकर आ जाएंगे। तो 5-6 टोटल है, 5-6 नहीं, कम से कम 7-8 तो होगा ही सब मिला के। रिंग की वजह से है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू आर्क वगैरह, ड्यू टू डाइपोल तो ये बता ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये सब। फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के हेल्प से जो है वो स्फीयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। सिलेंडर की वजह से निकालेंगे, ठीक है। फिर सीट की वजह से निकालेंगे। तो ये सब जो चीज़ है वो सब डेरिवेशन आता है सब, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कंप्लीट करेंगे डेरिवेशन। इसको थोड़ा सा आराम से बता रहे हैं, तो फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा स्पीड से आप देख सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू डाइपोल? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमेशा आने वाला चीज़ है, ठीक है। टाइम भले लग रहा है लेकिन आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो जैसे कि एक डाइपोल बनाते हैं यहाँ पर, ये जो डाइपोल है, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज, सेपरेशन अभी भी हम ले लेते हैं यहाँ पर 12, है ना। इसकी वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत जो है टेढ़ा बन गया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है सब ये। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि इस चार्ज की वजह से क्या आएगा, फिर इस चार्ज की वजह से क्या आएगा, फिर उसको नेट वेक्टर वाली जो है वो ऐड करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, माइनस चार्ज की वजह से क्या आता है। सबसे पहले डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये L है, इसी मान से चलते ये R ले लेते हैं यहाँ पर, चाहे X ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा,
ये परपेंडिकुलर इसको बेस मान लेते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से, 90 डिग्री है ना ये चीज़। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का ये आता है ना, इसका भी डिस्टेंस वही होगा क्योंकि यहाँ पर वही बन रहा है, ठीक है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस निकल गया यहाँ पर। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी ओर आएगा, इसकी ओर आएगा ऐसे, और इस चार्ज की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इससे ऐसे दूर जाएगा, ठीक है। पीछे ही बताया अभी। तो इसकी वजह से मान के चलते E1 कुछ आएगा और इसकी वजह से E2 कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल दोनों को अगर हम ऐड करेंगे वेक्टोरली तो इसका उसका डायरेक्शन, टोटल का डायरेक्शन कुछ इधर से होगा, ठीक है। मतलब इसका डाइपोल का डायरेक्शन का इधर है, यहाँ पर डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपोजिट आता है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के, ठीक है। फिर उसे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो निकाल लेते हैं E1 कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं E1 कितना होगा, E1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ये ना होता है के क्यू अपना एक्स स्क्वायर। E2 कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन, ये भी वही होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी उतना ही बचेगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी कि E1 E2 क्या है, सेम है। यहाँ पर E1 भी E है और E2 भी E है, ठीक है। अलग कलर से लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों E है, ये भी E आया, ठीक है, और ये भी E आया, ठीक है। एक बार फिर से इधर से बनाते हैं, बहुत एक ही में फिर किच पिच हो जाएगा बहुत। तो ये यहाँ पर जो है प्लस चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस है कुछ, ये डिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस आया था कितना, यहाँ पे आया था, अच्छा ये यहाँ पे यहाँ तक दूरी L है, वहाँ लिखा हुआ पीछे ये दूरी भी L है, यहाँ ज़्यादा नहीं लिखेंगे, X है। खैर इसकी वजह से इधर आया था इलेक्ट्रिक कितना आया था, जो भी आया E1 मान लेते हैं यहाँ पर। इसकी वजह से इससे दूर जाएगा E2, और टोटल जो है वो नेट इधर आएगा, क्योंकि नेट वेक्टर दो वेक्टर के बीच में आता है हमेशा, है ना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको हम मान लेते हैं कि कुछ थीटा एंगल होगा, ठीक है, इसको कुछ थीटा मान लेते हैं। तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, और दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये भी थीटा ही हो जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड बहुत इसमें, ठीक है।
तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल है ना, दोनों वेक्टर सेम है। तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में है, तो ये थीटा ये भी थीटा। ठीक है, तो कंपोनेंट डिवाइड करने आता है ना, अगर नहीं आता है तो कंपोनेंट डिवाइड करने आना चाहिए। तो ये अगर इवन है, ये अगर इवन है तो एक्स एक्सिस की तरफ इधर क्या होगा, ये इवन कॉस थीटा, इवन कॉस थीटा, और इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन साइन थीटा। ऐसे ही कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करे आना चाहिए। अब ये जो E2 है इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एक इधर इधर की तरफ E2 कॉस थीटा, और इधर की तरफ E2 साइन थीटा। ऐसे लिख कैसे करते हैं, एक्स वाई में ब्रेक करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे अच्छा से यहाँ पर, तो एक ऊपर में E1 साइन थीटा है और यहाँ पर E2 साइन थीटा है। ठीक है, अच्छा दोनों जो है E1 और E2 बराबर है यहाँ पर। अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा कलर, दोनों जो है E1 और E2 बराबर है, तो ये दोनों सेम है E1 E2, तो ये दोनों सेम है। अपोजिट वेक्टर कट जाता है तो ये से ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, इधर की तरफ बचेगा एक E1 कॉस थीटा, एक यहाँ पर E2 यहाँ पर। ठीक है, E2 कॉस थीटा। ठीक है, E1 E2 दोनों बराबर ही है। तो अगर यहाँ पर टोटल कितना बचा इधर की साइड, टोटल इधर कितना बचा, एक बचा है E1 को E बोल देते हैं कॉस थीटा, साथ में बचा है यहाँ पर E कॉस थीटा, यानी कि टोटल 2E कॉस थीटा बचा है। नेक्स्ट कितना बचा है यहाँ पर, 2E कॉस थीटा। ठीक है, और E कितना है, E कितना होता है, निकाले हैं, E निकाले हैं ना, के क्यू अपन पीछे निकाला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है ना, पंडित भोले प्रसाद हरि बोल, तो B/H होता है कॉस थीटा, B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ कितना है, अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे, इसको एक ट्रायंगल मानेंगे, तो इसके यहाँ पर ये जो है ये बेस है L। ठीक है, तो L अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज कितना आया था पीछे, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आया था √x² प्लस L²। ठीक है, ये ना था B/H, B यहाँ पर बेस हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, L cos थीटा के बदले कितना हो जाएगा, L अपॉन, अच्छा इसको ऐसे भी सकते हैं, L अपॉन रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, 1/2, तो x² प्लस L² पावर में 1/2, और यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो 2k अपॉन यहाँ पे L भी है, यहाँ पे 1 पावर में, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाफ पावर में, दोनों बेस सेम, तो बेस जो है वो मतलब यहाँ पावर में जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस L², तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो 2qL को हम P बोलते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, तो हो जाएगा KP अपॉन x² प्लस L² का पावर 3/2, और ये यही आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन अपोजिट आता है, इसके अपोजिट साइड।
यहाँ पर अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट नेट वेक्टर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा होता है। इसमें भी हम शॉर्ट डाइपोल के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जो है हम शॉर्ट डाइपोल ले सकते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। ओहो, डाइपोल फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है कि जो दोनों के बीच का जो लेंथ है ना, डाइपोल के बीच का, वो बहुत ही कम होता है एक्स के कंपेयर में। तो ये कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था पॉइंट पे, KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो एल स्क्वायर को हम जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा P पॉइंट पर KP अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर में 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया KP अपॉन एक्स का पावर 3, यही आ गया, ठीक है। अगर हम वेक्टोरियल लिखना चाहेंगे तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो माइनस में होगा KP अपॉन एक्स क्यूब के, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आया है डाइपोल मोमेंट के, इसे माइनस में। तो ये आता है, ये वेक्टोरियली लिखे हैं, ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखे हैं, ऐसे नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत। ये चीज़ है। तो ये जो हो गया वो हो गया डाइपोल इक्वेटोरियल की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ओहो, ये ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आएगा यहाँ पर निकाल लिए, और फिर जो है यहाँ पर देखें हम लोग कि एक्सियल पोजीशन पे क्या आता है, ये पोजीशन। तो 2 क्वेश्चन इसमें रन देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कोई ना कोई तो आता ही है, इस बहुत इंपॉर्टेंट। और भी जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का, नहीं तो फिर नेक्स्ट में और भी कवर हो जाएगा। तो अभी से जो है कुछ कुछ जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ पर, ठीक है। टाइम कम है एग्ज़ाम के लिए, टाइम बहुत कम है। 2 महीना बाद 3 महीना बाद सबका एग्ज़ाम है, CBSE जैक वगैरह। क्वेश्चन इसमें भी आएगा, क्वेश्चन भी भेजेंगे इसमें, इस चैनल में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सब सब्जेक्ट का, 11 12 साइंस, ऑल सब्जेक्ट। खाली रह गया लगता है इससे। इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स भी भेज देंगे। तो यही रहने देते हैं आज, और जो अगली वीडियो है या फिर अगली में नेक्स्ट पार्ट आएगा, और उसमें जो है वो जितने भी डेरिवेशन, अभी ये जो है डेरिवेशन इसमें कंप्लीट हो रहा है, और डेरिवेशन के बाद जितना भी क्वेश्चन वगैरह है CBSE में या जैक में, जो भी क्वेश्चन, जो भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी जो है
ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर वॉचिंग।